नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। आज की स्टोरी एक जंगल के बारे में होने वाली है और गांव वाले उस जंगल को भूला जंगल कहते हैं। और ये जंगल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धराली के पास है। इस जंगल में बहुत ही लंबा पेड़ है, उसकी लंबाई मानो जैसे आसमान छू रही है। और गांव वालों का मानना है कि उस जंगल के पास जाना मना है, खास करके सूर्यास्त के बाद। उस पेड़ के पास आज तक जो भी गया है उसके साथ काफी अजीब अजीब घटनाएं हुई है और वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है। इन्हीं हालातों के चलते उस गांव में एक बंदा आता है रवि नाम का, जो शहर से आता है और उसे ऐसी जगहों पर रिसर्च करना पसंद था, तो उसने धराली गांव का नाम सुना था। तो रवि धराली गांव आ पहुंचा जंगल में जाने के लिए। रवि ने उन गांव वालों से उस पेड़ के बारे में बातें सुनी कि वो पेड़ ऐसा है और वैसा है। तो रवि की उत्सुकता जाग गई, जैसे कि मुझे अभी के अभी उस पेड़ के पास जाना है। इतना ज्यादा एक्साइटेड था रवि। तो रवि गाँव के सबसे बुजुर्ग दादा से मिला और वो उन बुजुर्ग आदमी के पास भी किसी और के थ्रू आया था। मतलब किसी ने कहा कि उस गाँव में जाओ और उन दादा से मिल लो। तो रवि आकर उन दादा से मिला और उस पेड़ की और उस जंगल की सारी बातें जानकारी ली कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो दादा ने रवि को पास बिठाया और रवि को कहा कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये एक गुफा है जो किसी और ही दुनिया में ले जाती है। और कभी कभी उस पेड़ के नीचे जाने वाला व्यक्ति उसी समय मर जाता है। तो आगे उस बुजुर्ग आदमी ने रोते रोते कहा कि मेरे एक रिश्तेदार भी उसी पेड़ के नीचे जाकर अचानक मर चुके थे। तो रवि के मन में बेचैनी थी कि ये सब क्यों होता है। तो उसने कहा कि कोई सबूत तो होगा कि ये सब किस कारण हो रहा है। तो दादा उससे अपने ही घर के एक कमरे में ले गए और कमरे में जाकर मेन गेट अंदर से बंद कर दिया, मतलब कमरे का गेट। और उस कमरे से एक संदूक निकाला और उस संदूक में एक डायरी थी। तो डायरी दादा ने खोली और उसमें काफी पन्ने जले हुए थे और उन पन्नों पे जो था वो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ कुछ पन्ने सही थे जो बिल्कुल साफ दिख रहे थे। और उन पन्नों पे बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए चेहरे थे, मतलब इंसानी चेहरे। तो दादा की संदूकों से सारी चीजें देखकर रवि की उत्सुकता बढ़ गई कि अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। और अपने इंडिया में तो ऐसा होता ही है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग तो यही करते हैं। इसलिए रवि ने उस जंगल की तरफ जाने का फैसला कर लिया। रवि कैसे भी करके उस जंगल में जाना चाहता था। रवि लगभग शाम के 7 बजे जंगल की तरफ बढ़ने लगा, बिल्कुल धीरे धीरे। रवि अपने पास एक टॉर्च लेकर और अपना झोला लेकर चल दिया जंगल की ओर। वह बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा था और जंगल को काफी ध्यान से देख रहा था। और उस जंगल में जानवरों की आवाज 1% भी नहीं थी। वो जंगल बिल्कुल शांत था। तभी रवि को थोड़ा आगे वो पेड़ दिखाई दिया जो काफी लंबा था। रवि उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। मतलब इस पेड़ के अंदर काफी ज्यादा इंसान या कोई जानवर मरा पड़ा हो। पूरा पेड़ सड़ रहा था और चारों तरफ मक्खियां ही मक्खियां भिनभिना रही थी। तभी उस पेड़ के आसपास का माहौल अचानक ठंडा पड़ने लग गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कि कोई गाना गुनगुना रहा हो। तो रवि को यह देखना था कि इस पेड़ के पास आखिर है क्या। तो रवि ने उस पेड़ से थोड़ा दूर एक तंबू गाड़ दिया और अपनी बैटरी ऑन करके तंबू के पास बैठ गया। रवि पूरे जंगल में अकेला बैठा था और उस पेड़ को देख रहा था। तभी अचानक उसकी बैटरी ने दम तोड़ दिया। बैटरी बिल्कुल सही थी, लेकिन अचानक वो बैटरी खराब हो गई। तभी रवि ने वापस उस पेड़ की तरफ देखा तो उस पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी और पेड़ के पीछे से एक आवाज आई कि कौन है वहां। रवि अचानक डर गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप तंबू के अंदर जाकर बैठ गया। तभी उस जंगल से डरावनी डरावनी हंसने की आवाज आने लगी। अब रवि बस यही प्रार्थना कर रहा था कि मैं कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अब रवि की डर के हाथ में आने लगी। लेकिन रवि की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एक कदम भी उठाए जंगल के बाहर जाने के लिए। रवि बस तंबू के अंदर ही चुपचाप बैठा रहा। रवि चुपचाप उसी तंबू में सो गया और रात के 3 बजे रवि की अचानक नींद खुली और रवि का चेहरा बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कीले चुभोई हो। रवि बाहर आया उस तंबू के और उसने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ माहौल बिल्कुल शांत था। ठंडी हवाएं रुक चुकी थी, पेड़ के पीछे आवाज नहीं आ रही थी, पेड़ की जड़ें भी बिल्कुल शांत थी। तो रवि ने 3 बजे ही फैसला किया कि मैं इस जंगल से बाहर जा रहा हूँ। रवि धीरे धीरे जंगल के बाहर निकलने लगा और वो उन्हीं दादा के घर के बाहर जाकर सो गया जिन्होंने वो डायरी बताई थी। जब सुबह उन दादा ने रवि को देखा तो रवि का चेहरा पूरा लाल था। रवि ने वो सारी बात उन दादा को बताई। दादा को पहले से ही थोड़ी बहुत चीजें पता थी कि उस जंगल में ये होता है। तो उन दादा ने रवि को कहा कि तुमने अब विश्वास कर लिया, अब उस जंगल में मत जाना। लेकिन फिर भी रवि के एक चुल थी कि आखिर क्यों होता है ऐसा। तो उसने दादा से बहुत पूछा और दादा ने थक हार के उस रवि को पूरी सच्चाई बताई। तो दादा ने कहा कि लगभग आज से 120 साल पहले उस पेड़ के नीचे एक बाबा बैठता था, मतलब तांत्रिक बाबा, और वो काला जादू करने में माहिर था। उसको काला जादू करने के लिए 11 बच्चों की आहुतियां चाहिए थी। तो उसने इस गांव के यानी धराली गांव के 11 बच्चों को उठाया और आहुति के लिए उन्हें जला दिया।
इससे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और उसी बाबा को उसी पेड़ के नीचे मारकर आ गए। लेकिन काला जादू के कारण उस बाबा की आत्मा नहीं मरी, वो आत्मा उस पेड़ में जाकर बस गई और वो पेड़ आज भी जिंदा है और आज भी हर व्यक्ति को मारता है, ना कि केवल छोटे बच्चों को। जो उस पेड़ के पास जाता है उस हर व्यक्ति को वो मार देता है या कहीं गायब कर देता है। फिर भी अब रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पेड़ ऐसा कैसे कर सकता है। रवि मन ही मन ये सोचने लगा कि उस पेड़ के पीछे कोई और राज तो नहीं है। इसीलिए रवि के अंदर फिर से चुल जागी और उसने अपने आप से ही कहा कि मैं वापस जाऊंगा। रवि वापस जाने के लिए तैयार था और रवि ने इस बार जाने के लिए अपने साथ एक आदमी भी रखा, राम को। रवि और राम ने पूजा की सामग्री और काला जादू के सारे सामान लेके जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही रवि और राम उस पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ से वापस अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जिस कारण वो राम डरने लगा और राम ने उस जगह से जाने की बात कर ली थी एक बार। रवि ने राम को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ। रवि का तो मकसद ही था उस पेड़ के पास जाना, लेकिन वह राम को बहला फुसला कर लाया था। फिर धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते रहे और उस पेड़ के पास काफी अजीब अजीब आवाजें और ज्यादा आने लगी और उस पेड़ के पीछे से वही चेहरे निकल के आ रहे थे जिन चेहरों को रवि ने डायरी में देखा था। मतलब वो चेहरे काफी ज्यादा गुस्से थे जिनको डायरी में देखा था रवि ने, और वही चेहरे लाइव थे रवि के। अब रवि की तो नहीं, लेकिन राम की पूरी तरह से फट चुकी थी। राम भागने के लिए एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाया तो वो राम अचानक वहीं रुक गया, जैसे कि अब उसका पैर हिल ही नहीं रहा है इस जगह से। रवि ने राम को पकड़ा और मानो जैसे कि वो जम गया हो। राम अचानक नीचे गिर गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। रवि को काफी तेज गुस्सा आया और उसने पेड़ की तरफ देख के बोला कि कौन है तू, सामने आ। इतना बोलते ही उस पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक नया चेहरा रवि के सामने आया। वो चेहरा बिल्कुल अघोरी जैसा था। उसके बाल इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि मानो बाल की जगह सांप लटक रहे हो। वो चेहरा रवि के पास आकर बोला कि तू मेरी नींद में बाधा डालने आया है, अब तू भी जाएगा मेरे अंदर। ये सुनते ही रवि उस जगह से भागने लगा और वो चेहरा रवि के पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन रवि के पास वो काला जादू की सामग्री थी, तो रवि उस काला जादू की सामग्री को एक एक करके उस चेहरे के ऊपर डालता गया। लेकिन थोड़ी ही दूर बाद रवि अचानक गिर गया और उसके 2 दिन बाद तक रवि का कुछ पता नहीं चला। लेकिन गांव के दादा को तो पता था कि रवि उस जंगल में गया है, तो वो दादा और 4 आदमी साथ गए रवि को ढूंढने। लेकिन रवि उस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिला। राम वहीं बेहोश पड़ा था 2 दिन से। तो उन लोगों ने सोचा कि रवि को भी इस पेड़ ने निगल लिया है। वो लोग वापस गांव आ गए। इस बात को लगभग 15 दिन हो चुके थे कि रवि नहीं मिला। लेकिन 15 दिन बाद रवि अचानक उन दादा के घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला रात के समय। और इस बार रवि की हालत वो नहीं थी जैसी पहले थी। इस बार रवि पूरा पागल हो चुका था। रवि पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और उसके बाद से उस जंगल में कोई नहीं गया। अगर कोई रिपोर्टर नया आता भी है तो गांव वाले उसे बिल्कुल नहीं जाने देते। तो ये थी धराली गांव के एक जंगल की कहानी। दोस्तों, क्या आपने भी एक ऐसा पेड़ देखा है जिस पेड़ को देखकर आपको कुछ अजीब महसूस हुआ और ऐसा लगता था कि वो पेड़ आपको घूर रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट या कोई भी घटना हुई है तो हमें कमेंट करके बताएं।